नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय को एक लेटर जारी किया गया है। जी हाँ, ये ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। एग्ज़ाम और प्रमोट को लेकर के यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न जो परिस्थिति है उनको देखते हुए राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के शैक्षिक सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा और सेमेस्टर परीक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने के दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। दोस्तों, इसमें बीए बीएससी जितने भी इस तरह के कोर्सेज हैं वो सभी शामिल है। डीएलएड इसमें शामिल होगा या नहीं वो भी आपको इसमें पूरी जानकारी उसकी दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको दोस्तों कहा गया था सुबह की न्यूज़ में जैसे कि कुछ गाइडलाइंस जारी की जाएगी प्रमोट को लेकर के, किस आधार पर प्रमोट किया जा रहा है और कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें इस लेटर के माध्यम से जानकारी दी गई है प्रमोट करने की। तो चलिए पूरा लेटर एक बार फटाफट से जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें हैं वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण यहाँ पर एग्ज़ाम करा पाने अभी संभव नहीं है, लेकिन जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके पठन पाठन व परीक्षा पूर्ण रूप से सेमेस्टर पद्धति पर आधारित है और कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनकी वार्षिक पद्धति पर आधारित है उनके कोर्सेज। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले जिन विश्वविद्यालयों में दोनों ही पद्धतियाँ प्रचलन में हैं, अर्थात सेमेस्टर प्रणाली भी और वार्षिक प्रणाली भी, तो इसके अंतर्गत संचालित किए जाते हैं। तो उनके लिए कुछ यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें कहा गया है कि वार्षिक पद्धति के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में अधिकतर विश्वविद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं है एवं उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के मूल्यांकन का आधार क्या है, वार्षिक परीक्षा ही है। अतः ऐसे छात्रों को प्रोन्नत किए जाने का कोई आधार उपलब्ध नहीं होता है। तो यानी जो वार्षिक परीक्षा जिनकी है और जिनमें आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं है जिन विद्यालयों में, तो ऐसे विश्वविद्यालयों के जो कैंडिडेट है, जो छात्र है, उनको प्रमोट नहीं किया गया है। तो ये तो पहली जानकारी हो गई कि किसको नहीं किया गया है। अब बात करते हैं शैक्षणिक सत्र 2019-20 में भी कोविड-19 के कारण विश्वविद्यालयों में पठन पाठन एवं परीक्षा से संबंधित कार्य गंभीरता से प्रभावित होने के कारण प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष के आधार पर प्रोन्नत किया गया था कि सत्र 2020-21 में ऐसे छात्रों को द्वितीय वर्ष की परीक्षा संपन्न होने के पश्चात द्वितीय वर्ष की परीक्षा परिणाम के आधार पर उनका प्रथम वर्ष के परिणाम घोषित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के वर्तमान प्रभाव के कारण ऐसे प्रोन्नत छात्रों की द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी संपन्न नहीं हो पाई है। जिनको कि फर्स्ट में प्रमोट कर दिया था कि सेकंड के आपके एग्ज़ाम के बेसिस पर आपको फर्स्ट में प्रमोट किया जाएगा, तो उनकी सेकंड भी नहीं हो पाई है। अतः प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा संपन्न होने के उपरांत भी उन्हें तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किए जाने अथवा उनके अंतिम परिणाम घोषित किए जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी प्रकार सेमेस्टर प्रणाली में भी कतिपय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हो पाई है, जिनमें सम सेमेस्टर से विषम सेमेस्टर में ही उन्हें पूर्व में ही प्रोन्नत किया जा चुका था। तो ये बात हो गई यहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली की। उसी के साथ यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग की विश्वविद्यालयों के समक्ष छात्र छात्रों की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं को संपन्न कराए जाने के कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान के दृष्टिगत शिक्षा का गुणात्मकता को सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से छात्र छात्राओं को प्रोन्नत किए जाने अथवा उनके वार्षिक परिणामों को घोषित किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमेस्टर प्रणाली के लिए यहाँ पर आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनकी सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित है। ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी है तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई है, वहां उनके प्रथम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम
तथा अंक निर्धारित होंगे। यानी जिनकी पहले सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी है, दूसरे की नहीं हुई है, उनको यहाँ पर प्रमोट मान लिया गया है और अंक निर्धारण होगा पहले सेमेस्टर के अंकों के आधार पर। यही बात करें तीसरे, तृतीय या विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी है जिनकी, तथा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई है, ऐसे में तृतीय सेमेस्टर के अंक के आधार पर चतुर्थ सेमेस्टर के अंक निर्धारित होंगे। ठीक है, तो ये भी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। इसी के बाद अगर बात करें गाइस, आगे चलते हैं। यहाँ बताया गया है कि ये देखिए आप तीसरे पॉइंट पर हम यहाँ देखेंगे, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार कराई जाएगी। यानी जो अंतिम सेमेस्टर के छात्र हैं उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, उनकी परीक्षाएं होगी। कब तक होगी, तो यहाँ बताया गया है कि समस्त परीक्षाएं 13 अगस्त 2021 तक संपन्न करा ली जाएगी। ठीक है, तो और 31/8/2021 तक उनके परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर बताया गया है सेमेस्टर परीक्षा को लेकर के, लेकिन इसमें कहीं पर भी डीएलएड का नाम अभी तक नहीं सामने आया है। वहीं वार्षिक पद्धति की बात करें तो आप ये लेटर एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सिर्फ बात की जा रही है जितने भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ है उन्हीं को प्रमोट करने के या उनके एग्ज़ाम कराने की बात इस लेटर में जारी की गई है, जो कि ऑफिशियल लेटर है। यानी जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम इस तरह के कोर्सेज़ है और एमकॉम, ठीक है, एमबीए, इस तरह के जो पीजी कोर्सेज़ है उन्हीं के रिलेटेड यहाँ पर सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं, ना कि किसी डीएलएड के लिए। सो जितने भी लोग आपको ये ऐसा करके बोल रहे हैं कि ये डीएलएड के लिए लेटर जारी हो गया है, डीएलएड प्रमोट हो गया है, ये बिल्कुल नहीं है। अभी तक पीएनपी की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। ये लेटर पीएनपी की तरफ से जारी नहीं किया गया है, सिर्फ विश्वविद्यालयों को भेजा गया है जिनमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कैसे उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी ना ये समझे कि प्रमोट हो गया है डीएलएड। ठीक है, हालांकि आज जो ज्ञापन अभियान चलाया गया है उसके बाद आशा की जा रही है कि पीएनपी की तरफ से जल्द ही कोई सूचना मिले। तो बने रहिए हमारे साथ सही जानकारी के लिए, बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। कुछ लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, सो इस जानकारी को सभी तक पहुंचाए ताकि सभी को पता चल सके कि ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोग लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।